एग्जाम का पेपर 3 घंटे का होता है, लेकिन उस पेपर का रिजल्ट सिर्फ पढ़ाई डिसाइड नहीं करती है। उस दिन सुबह आपका माइंड स्टेट, एनर्जी अलाइनमेंट और प्लानिटरी सिंक्रोनाइजेशंस डिसाइड करता है कि आपको जो याद है वो लिख पाओगे या नहीं। बहुत बच्चे पढ़ते सब हैं, पर एग्जाम हॉल में जाने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि ब्रेन प्रिपेयर्ड होता है पर एनर्जी सिस्टम डिस्टर्ब होता है। आज मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम के दिन सुबह उठने से लेकर एग्जाम हॉल तक कैसे एक स्टूडेंट अपने बुध, शनि, मंगल, राहु, केतु को अलाइन करके अपनी मेमोरी, फोकस, कॉन्फिडेंस और फोर्स साइटेडनेस को एक्टिवेट कर सकता है। एग्जाम के दिन की सुबह नॉर्मल दिन जैसी होती है। ये सिर्फ रूटीन का स्टार्ट नहीं होता है, ये एक एनर्जेटिक गेटवे होता है जहाँ से स्टूडेंट का पूरा नर्वस सिस्टम एग्जाम फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होता है। जैसे ही बच्चा उठता है, सबसे पहला काम मोबाइल देखना नहीं, बल्कि 2 मिनट आंखें बंद करके सीधे बैठना है। ये मोमेंट बुध, मरकरी को एक्टिवेट करता है। मरकरी यानी बुध ग्रह ब्रेन वायरिंग का प्लैनेट है। न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन स्पीड, रिकॉल एबिलिटी, कंसेप्ट लिंकिंग सब बुध के अंडर आता है। सुबह उठते ही 11 बार डीप ब्रीथ्स लेना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्लो इनहेल और राइट से एक्सेल, ये माइंड को कूलिंग देता है और बुध को स्टेबल करता है। जब बुध स्टेबल होता है तब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म स्टोरेज से कनेक्ट कर पाती है। इसलिए जो आपने पढ़ाई किया हुआ है वो एक्सेस हो जाती है। उसके बाद पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है कि ओवरनाइट ब्रेन माइल्ड डिहाइड्रेशन में चला जाता है। तो पानी जो है ये मून से रिलेटेड है, पर जब सही लेवल पर होता हो तब बहुत स्मूथली काम भी करता है। इसके लिए एक गिलास नॉर्मल पानी आप रूम टेम्परेचर से पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि केतु की। लोग केतु को सिर्फ डिटैचमेंट का प्लैनेट समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए केतु एंग्जाइटी के लिए होता है। एग्जाम फियर का मेन सोर्स होता है ओवर थिंकिंग, जो कि केतु से जुड़ा हुआ होता है। केतु ओवर थिंकिंग को डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो केतु को बैलेंस कर ले तो सुबह नहाते वक्त अगर स्टूडेंट 1 मिनट के लिए सिर्फ पानी डालते वक्त साइलेंटली बोले कि मैं शांत हूँ, मेरा मन क्लियर है, तो ये केतु फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करता है। केतु जब एक्टिवेट होता है तब अननेसेसरी थॉट्स कट हो जाते हैं और माइंड शार्प हो जाता है। अब आते हैं मंगल पर। मंगल बिना एनर्जी के काम नहीं होता है। मंगल की एनर्जी हमको चाहिए। पढ़ाई याद है पर लिखने की स्टेमिना नहीं है, तो मार्क्स कैसे आएंगे? मंगल फिजिकल एग्जीक्यूशन पावर देता है। तो सुबह 5 से 7 मिनट लाइट स्ट्रेचिंग करना, शोल्डर्स को रोल करना, नेक रोटेशन करना, रिस्ट को मूवमेंट देना, ये सब मंगल को एक्टिवेट करता है। बॉडी जब एक्टिव होती है तब ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है। ये साइंटिफिक भी है और एस्ट्रोलॉजिकल भी। शनि का रोल स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। सैटर्न फोर्स साइडनेस देता है, फोर्स अटेंडेंस देता है। और कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सी लाइन एग्जामिनर को इंप्रेस करेगी, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, एग्जाम हॉल के बाहर 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके पेपर का विजुअलाइजेशन करें। इमेजिन करें कि आप कामली क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और आंसर सिस्टमेटिकली याद आ रहा है आपको। विजुअलाइजेशन शनि को एंगेज करता है। सैटर्न प्लानिंग और स्ट्रक्चर का प्लैनेट है, इसको याद रखिए। राहु डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करता है। एग्जाम के दिन सबसे बड़ा एनिमी होता है कंपैरिजन। उसने कितनी पढ़ाई की, उसने कितना पढ़ा, मैंने कम पढ़ा, ये राहु का डिस्टर्बेंस है। राहु को बैलेंस करने के लिए एग्जाम हॉल के पहले 2 मिनट सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पर फोकस कीजिए। किसी से सिलेबस डिस्कस ना करें। राहु को डायरेक्शन मिलेगी तो वह फोकस बनाएगा, वरना केओस बनने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि रुद्राक्ष सपोर्ट सिस्टम कैसे बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, एनर्जी टूल्स भी चाहिए। जैसे 4 या 15 मुखी, 4 और 15 मुखी रुद्राक्ष बुध से कनेक्टेड होता है। ये मेमोरी को क्लैरिटी देता है, कम्युनिकेशन को स्मूथ करता है। एग्जाम प्रिपरेशन फेज में पहना जा सकता है, अब जरूर पहने। 6 मुखी रुद्राक्ष जो मंगल के लिए होता है, ये एनर्जी को बैलेंस रखता है। ओवर एग्रेशंस या लो स्टेमिना दोनों से आपको बचना चाहिए। 17 मुखी रुद्राक्ष शनि, सैटर्न का सपोर्ट देता है शनि को। ये पैसेंस और स्ट्रक्चर थिंकिंग देता है। लॉन्ग आंसर्स लिखने में स्टेबिलिटी मिलती है। 9 मुखी रुद्राक्ष राहु
डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करता है, राहु के लिए है। ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस को कम करेगा ये। और केतु, जो एंग्जाइटी की बात कर रहा था मैं, उसके लिए आप मैंने 8 मुखी रुद्राक्ष, बड़ा यूजफुल होता है ये एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए। रुद्राक्ष सिर्फ फेथ का टूल नहीं है, ये बॉडी का बायोइलेक्ट्रिकल करंट पे काम करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से चलता है, आप जानते हैं। रुद्राक्ष की सरफेस पोलैरिटी माइक्रो करंट बैलेंस करती है, इसलिए माइंड काम होता है और आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको प्लैनेट अलाइन करने के लिए। एग्जाम हॉल के अंदर पेपर मिलते ही पहले पूरा पेपर को स्कैन कर लो, ये शनि का स्ट्रेटजी है। जो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग लगते हैं उनसे स्टार्ट कीजिए, ये मंगल का एग्जीक्यूशन है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, ये बुध एनालिसिस है। बीच बीच में 10 सेकंड पॉज करके शोल्डर को रिलैक्स करना, ये राहु रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करता है। अगर ब्लैंक फील हो तो पेन रखकर 5 डीप ब्रीथ दीजिए, केतु का एंग्जाइटी कट करेगा। देखिए, एग्जाम सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, ये नर्वस सिस्टम स्टेबिलिटी टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट अपने प्लैनेट्स को अलाइन करता है वो एवरेज प्रिपरेशंस के लिए, एवरेज प्रिपरेशन के बावजूद बेटर परफॉर्म कर सकता है। एनर्जी अलाइनमेंट बिना एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स के आउटपुट बढ़ा देता है। याद रखिए कि एग्जाम हॉल में सक्सेस का फॉर्मूला है कि काम माइंड केतु, शार्प मेमोरी मरकरी बुध ग्रह, स्टेबल प्लानिंग शनि सैटर्न, प्लस फिजिकल एनर्जी मार्स मंगल, प्लस डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल राहु। और जब ये सब सिंक्रोनाइज होते हैं तब बच्चा सिर्फ आंसर्स नहीं देखता है, वो कॉन्फिडेंस लिखता है। पेपर टफ नहीं होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है। जब माइंड अलाइंड होता है तब पेपर सिंपल लगता है। एग्जाम पेपर नॉलेज का नहीं, नर्वस सिस्टम का टेस्ट होता है। बच्चा बोलता है मुझे सब आता है, पर एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आया तो फायदा क्या हुआ? इसका मतलब पढ़ाई फेल नहीं हुई है, एनर्जी अलाइनमेंट फेल हुई है। दिमाग एक कंप्यूटर है, याद रखिए, पर प्लैनेट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। अगर ओएस हैंग हो जाए, फाइल सेव्ड होने के बाद भी ओपन नहीं होती है। एग्जाम के दिन का पूरा दिन एक एनर्जेटिक रिचुअल है, जहां बुध मरकरी मेमोरी को अनलॉक करता है, शनि और सैटर्न स्ट्रक्चर देता है, और मार्स मंगल एग्जीक्यूशन पावर देता है, और राहु डिस्ट्रैक्शन को रोकता है, और केतु एंग्जाइटी को कट करता है। अब बात करते हैं मेमोरी साइंस और बुध ग्रह मरकरी का कनेक्शन क्या है। मेमोरी 3 लेयर्स में होती है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिकॉल। एनकोडिंग पढ़ाई के वक्त होता है, स्टोरेज स्लीप में, रिकॉल एग्जाम में। रिकॉल फेल होता है जब स्ट्रेस कोर्टिसोल्स हार्मोन रिलीज करता रहता है। कोर्टिसोल्स, मैंने बताया आपको पहले कि हिप्पोकैम्पस को सप्रेस करता है, और एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो बुध पर राहु केतु का डिस्टर्बेंस का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं कि रुद्राक्ष का सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है। इसको मैं कहता हूँ एनर्जेटिक टूल्स कहता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक रुद्राक्ष बहुत सपोर्टिव होते हैं, जैसे कि 15 मुखी रुद्राक्ष, 15 मुखी रुद्राक्ष। बुध एनर्जी, कम्युनिकेशन क्लैरिटी, रिकॉल पावर। फिर आता है 17 मुखी रुद्राक्ष, 17 मुखी रुद्राक्ष। शनि स्टेबिलिटी, लॉन्ग आंसर राइटिंग पेशेंस। 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष। मार्स मंगल बैलेंस्ड एनर्जी, एग्जाम स्टेमिना। 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष। राहु डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। 8 मुखी रुद्राक्ष, केतु एंग्जाइटी रिडक्शन। एग्जाम का असली फॉर्मूला क्या है? शार्प रिकॉल बुध ग्रह मरकरी, काम माइंड केतु, एग्जीक्यूशन पावर मार्स मंगल, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग सैटर्न शनि, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल राहु। जब ये 5 सिंक्रोनाइज होते हैं तब एवरेज स्टूडेंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। पेपर टफ नहीं होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, इसलिए कम मार्क आते हैं। जब माइंड अलाइंड होता है तो पेपर सिंपल लगता है। मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि एग्जाम से 30 दिन पहले ये जो प्लानिटरी कंडीशनिंग साइकिल कहता है उसको मैं, ये 30 दिन को आप समझेंगे तो आपका मेंटल जिम ट्रेनिंग पूरा होगा। जैसे बॉडी का आप जिम करते हैं तो ये ब्रेन प्लानिटरी रिदम क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बुध मतलब ट्रेनिंग, मेमोरी एंड कंसेप्ट लिंकिंग की बातें मैं कर रहा हूं। बुध का काम क्या है?
बुध का काम है न्यूरॉन्स का बीच कनेक्शन बनाना। स्टूडेंट्स अक्सर रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारते हैं, जो बुध को वीक करता है। बुध तब स्ट्रांग होता है जब कंसेप्ट एसोसिएशन होता है। डेली रिचुअल कीजिए। 2 टॉपिक पढ़ा, उसका माइंड मैप बनाइए, लाइंस कनेक्ट कीजिए, हेडिंग्स को लिखिए। बुध स्ट्रक्चर्ड लिंकिंग से स्ट्रांग होता है। मॉर्निंग के टाइम में 20 मिनट रिवीजन बेस्ट होता है। सुबह बुध नेचुरल एक्टिव स्टेट में होता है और इस वक्त रिवीजन करना मतलब फ्रेश न्यूरल इम्प्रिंट बनाना। राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ना बुध को हाफ एक्टिवेट करता है, लिखना मोटर मेमोरी का कनेक्ट करने के लिए होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष या 15 मुखी रुद्राक्ष इस फेज में बहुत सपोर्टिव होता है। बात करते हैं शनि, जो ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, पेशेंस के लिए, लॉन्ग आंसर्स के लिए काम करता है। सैटर्न बिना पेशेंस के काम नहीं करता। आजकल के स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि अटेंशन स्पैन बहुत लो है, इसलिए शनि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। डेली एक 45 मिनट्स का सिटिंग बिना फ़ोन की, नो डिस्ट्रैक्शन। ये शनि तपस्या है। पहले 10 दिन स्ट्रगल होगा, फिर माइंड स्टेबल होने लगेगा। 17 मुखी रुद्राक्ष शनि सपोर्ट के लिए बहुत यूजफुल है। मंगल ट्रेनिंग की बातें करते हैं, जो कि एनर्जी और राइटिंग स्टेमिना के लिए होता है। एग्जाम तो 3 घंटे के लिए होता है, लेकिन हैंड फटिक बिगेस्ट हिडन इशू हो सकता है। डेली 15 मिनट राइटिंग स्पीड का प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। टाइमर लगाइए, फास्ट लिखिए, लेकिन रीडेबल होना चाहिए। रिस्ट रोटेशन एक्सरसाइज कीजिए। बॉडी मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो सेडेंटरी स्टूडेंट का मंगल लो भी रहता है, जिससे लेजीनेस और ब्रेन फॉग होता रहता है। 6 मुखी रुद्राक्ष ये करेगा बैलेंस मंगल को। अब बात करते हैं राहु की ट्रेनिंग क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, राहु मॉडर्न एरा का सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है। मोबाइल फ़ोन, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग। डेली 2 फिक्स स्टडी स्लॉट्स कीजिए, उसमें रहेगा नो नोटिफिकेशन जोन, कोई SMS व्हाट्सअप नहीं। फ़ोन एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए। ये राहु को डिसिप्लिन देता है। राहु जब कंट्रोल्ड होता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस देता है। 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, बहुत मदद मिलने वाली है राहु के लिए। अब मैं बात करूँगा केतु की ट्रेनिंग के लिए। एंग्जाइटी रिमूवल और क्लैरिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एग्जाम फियर फ्यूचर इमेजिनेशन से आता है। केतु माइंड को प्रेजेंट में लाता है। तो डेली 5 मिनट अपने आइज को क्लोज कीजिए, ब्रीथ कीजिए। थॉट्स आएंगे, उन्हें चेंज मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए ब्रीथ को। ये मेडिटेशन केतु को स्ट्रॉन्ग करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो केतु शांत होगा और केतु का पावर आपको मिलेगा। अब यदि पेरेंट्स हैं तो आप ये सुनिए कि आपको क्या करना चाहिए। घर का टोन को काम रखिए, लाइट सपोर्टिव बातें कीजिए। एग्जाम के दिन में सुबह चाइल्ड को सिर्फ 1 लाइन बोले, तुमने जो पढ़ा है वो काफ़ी है, शांत रहना। ये सेंटेंस बुध को सिग्नल देता है कि सेफ एनवायरनमेंट है। अब मैं बात करूंगा कि एज ए पेरेंट्स आपको क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए बच्चों को मदद करने के लिए। पेरेंट्स अपनी एनर्जी स्टेबलाइज करेंगे तो चाइल्ड स्टेबल फील करेगा। आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, दोनों माता पिता पहने। ये कामनेस और इमोशनल बैलेंस देता है, ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी को रिड्यूस करेगा। और माता जी को, मदर को स्पेशली 15 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। फादर को पहनना चाहिए 17 मुखी रुद्राक्ष। फादर का एक्सपेक्टेशन जो होता है ये काफ़ी हाई होता है, तो प्रेशर क्रिएट करता है। और 17 मुखी रुद्राक्ष शनि को बैलेंस करता है, सीरियसनेस को काम सपोर्ट में कन्वर्ट करता है। अगले वीडियो में बात करेंगे नया टॉपिक लेकर, तब तक मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।